अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीखेंगे। बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है इसकी बहुत सारी इकसाम है, लेकिन हम सिर्फ जो इसमें मेन 5 है वो सीखेंगे। बाकी हम जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। सबसे पहले इसकी है बैकग्राउंड कलर, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट और एक हमारे पास है बैकग्राउंड साइज। एक हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर लें कि हमारे पास एक बैकग्राउंड साइज भी है। ये हम 6 जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम सीखेंगे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है, बैकग्राउंड जो साइज है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीखेंगे। हम किस तरह से CSS की मदद से किसी भी वेब पेज को एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ 6 एक प्रॉपर्टीज मेन है जो हमने यूज़ करनी होती हैं। सबसे पहला बैकग्राउंड कलर। किसी भी आपने डिव को बैकग्राउंड, किसी भी यानी वेब पेज को, किसी डिव को, किसी हेडिंग को आपने बैकग्राउंड देना तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है तो दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। बैकग्राउंड जो रिपीट है ये बैकग्राउंड इमेज के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये टोटल हमारे पास 3 और 6 हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैकग्राउंड कलर से। तो ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, तो उसके लिए मैं वेब पेज में आऊँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले हम जो हमारे पास बॉडी है हम उसी को लगाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक खाली वेब पेज है, ये हमारे पास बॉडी एलिमेंट है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे CSS में और इसको सबसे पहले हम देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ये क्लिप आ गया, लेकिन हम बैकग्राउंड कलर ये आ गया। बैकग्राउंड कलर में आप जो कलर देने की प्रॉपर्टीज है मेन आप वही यूज कर सकते हैं, यानी वैल्यू आप दे सकते हैं, कीवर्ड्स या HEX जो कोड्स हैं वो आप दे सकते हैं, या आप RGB जो कलर है वो दे सकते हैं। आपको जो मेन जो कलर जिस तरह से हमने यूज किए थे लास्ट वीडियो में उस तरह से आप इसमें भी कलर लगा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं वो यूज करूंगा। मैं पर्पल लिखूंगा, पर्पल, आई थिंक ये पर्पल। ये जो बैकग्राउंड है ये हमारे पास पर्पल हो जाएगा। ये हमारी जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो होगी ओके। तो हमने किसी भी डिव को, किसी भी बॉडी को बैकग्राउंड अगर कलर देना है तो उसके लिए हम सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे और कलर लिख देंगे। लेकिन ये तो हमने बॉडी के साथ किया ना, लेकिन अगर हम किसी डिव के साथ करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया एक डिव, तो अगर हम डिव को लगाएंगे ना, डिव को हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो हम यहाँ पे डिव सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमारे पास काम नहीं करेगी। क्योंकि हमने जो डिव को हाइट विड्थ नहीं दी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे एक हाइट दे दूंगा, 400 px दे दूंगा, और विड्थ जो इसको मैं 100% दे दूंगा। ये जो 400 पिक्सल की जो एक डिव है, एक डब्बा है, वो बना देगा और उसको बैकग्राउंड कलर जो पर्पल कर देगा। ये हमारे पास बन गया। अब हमें पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डिव को या बॉडी को, अगर किसी हेडिंग को भी बैकग्राउंड कलर देना तो सेम यही प्रोसीजर यूज करेंगे। उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ H1, और ये जो डिव है यहाँ पे हम लिख देंगे H1। यहाँ पे H1 क्लोज हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉरम। ये हम थोड़ी सी एक इसे टेक्स्ट ऐड करते हैं। अभी हम इसे लोड करते हैं। तो ये हमारे पास जो कलर है, ये हेडिंग है, उसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा है। अगर यहाँ से आप इसकी जो हाइट है वो ख़त्म करेंगे तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि सिर्फ हेडिंग जो है, यानी H1 का एलिमेंट है, उसे ही कलर कर रहा है। ये देखिए जहाँ पे H1 का टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसने पर्पल कर दिया। तो दोस्तों आपको बैकग्राउंड जो कलर है उस प्रॉपर्टी की अब ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। अगर हमने जहाँ पे कलर शो हो रहा है वहीं पे अगर हम इमेज लगाएंगे तो हम किस तरह से उसे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसे डिलीट करूंगा सबको, और ये जो डिव और जो हेडिंग है
ये टेक्स्ट भी डिलीट करूँगा, हम ये प्रॉपर्टी बॉडी पे अप्लाई करेंगे ताकि आपको सारी इसकी समझ आ जाए। यहाँ पे बॉडी जो एलिमेंट है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। अब जब बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो इमेज कहाँ पे पड़ी होती है, किसी न किसी एड्रेस पे पड़ी होती है। एड्रेस को क्या कहते हैं हम, URL। तो यहाँ पे हम लिखेंगे URL, और यहाँ पे हम, अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें एक एक्सटेंशन है ऑटो फाइल नेम, वो आप इसमें इंस्टॉल कर लें। हम अलग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का एक ट्यूटोरियल भी बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ सबलाइम को सीखेंगे। अभी भी आपको जो HTML की सीरीज़ है उसमें मिल जाएगा सबलाइम का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आप ऑटो फाइल नेम के साथ करेंगे तो आपको फाइल पाथ जो है वो मालूम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसी जो फोल्डर है इसमें जाते हैं, ये ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गया। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास ये 3 इमेज है, एक फॉरेस्ट की है गूगल की और एक IMG है, यानी 2 बच्चे पार्ट हैं उसकी है। अब हम गूगल पे ये अप्लाई करते हैं, गूगल की इमेज पे। URL में हम गया इमेजेस का फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास google.png ये है। अब इसे हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास नजर आ रहा है। ये देखिए हमारे पास तो एक गूगल की प्रॉपर्टी थी ना, हमने एक गूगल की इमेज थी, यहाँ पे बार बार क्यों आ रहा है। अब ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। उसके लिए जो जब भी ना इमेज छोटी होती है, मिसाल को इमेज का साइज जो है वो 100 या 50 px है या 200 लगा लें, लेकिन जो बॉडी की विड्थ है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए जितनी बॉडी होगी उसमें वो इमेजेस जो उतनी बार आ जाएंगी। यानी जितना साइज, अगर बॉडी इमेज का साइज 50 पिक्सल है और जो बॉडी का साइज है वो 100 पिक्सल है, तो वो इमेज 2 बार शो हो जाएगी। अगर 150 पिक्सल बॉडी का साइज है तो वो जो इमेज है वो 3 बार शो हो जाएगी। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए, अब हमारे पास जो बॉडी का साइज है वो कम हो गया, अब उतनी ही शो कर। अब जितना बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, अब हमारे पास बॉडी का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो 2 बार शो करने लग गया। अगर और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 3 बार। अब जो इस LCD है इसका जो साइज है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास ये बहुत दफ़ा शो कर रहा है। तो इसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है, उसके लिए हमारे पास एक और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। ये इमेज है, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट। ये जो इसका बैकग्राउंड है ना वो रिपीट हो रहा है। तो अगर हमने इसको ख़त्म करना, हमें सिर्फ एक बार इमेज चाहिए, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। कि बैकग्राउंड रिपीट बिल्कुल रिपीट ना करो, तो इमेज जो एक दफ़ा ही शो होगी। कितनी दफ़ा इमेज शो हो रही थी, जितना यानी बॉडी का साइज था। अब हमें एक ही इमेज चाहिए तो हम जो है बैकग्राउंड उसका रिपीट नो रिपीट कर देंगे। लेकिन अगर हम इस इमेज को एक्स एक्सेस में चाहते हैं तो हम कर देंगे बैकग्राउंड रिपीट, ये नो ख़त्म कर देंगे और रिपीट के आगे हम लिख देंगे रिपीट एक्स, कि हमें एक्स एक्सेस में रिपीट करके दो, तो ये एक्स एक्सेस में करने लग जाएगा। लेकिन अगर हमें कॉलम की तरफ चाहिए यानी वाई एक्सेस में इमेज को रिपीट करवाना है, तो जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम वाई लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो इमेज है वो वाई एक्सेस में शो कर हो जाएगी। अभी हमें जो है वो नॉन रिपीट चाहिए कि भी इमेज जो रिपीट ना हो, उसके लिए नो रिपीट, और इमेज जो है वो एक बार ही शो होगी। अब इसमें हमने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देखा कि हम किसी भी जो एलिमेंट है, किसी भी डिव को या किसी बॉडी सेक्शन को हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह से दे सकते हैं, और बैकग्राउंड रिपीट। ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होगी, अब 3 रहेंगी। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है बैकग्राउंड पोजिशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अब ये जो इमेज है गूगल की, इस पे हम ये अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ मैं कर देता हूँ सेंटर। ये देखिए, अब ये जो इमेज है वो एक सेंटर में आ जाए। सिर्फ हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो हमने कोई स्पेसिफिक हाइट विड्थ नहीं दी, तो बॉडी के सेंटर में वो इमेज आ गई। ये हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड या पोजीशन सेंटर, वो भी हमारे पास आ गई। अब उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड साइज। ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम ये इमेज यूज़ नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे और एक इमेज लगाऊंगा, इसको ख़त्म करूंगा और मेरे पास ये जो img.jpg है उसे मैं लगाऊंगा। ये देखिए हमारे पास img.jpg है, ये 2 बच्चे हैं उनकी तस्वीर है।
ये देखिए अब ये किस तरह से हमारे पास शो हो रही है, ये देखिए अब ये किस तरह से बेतुकी सी नजर आ रही है। अब इसके लिए हम बैकग्राउंड साइज लगाएंगे, बैकग्राउंड साइज। अब जैसे मैं उसको बैकग्राउंड साइज कवर दूंगा तो ये जो इमेज है वो एक खूबसूरत अंदाज में नजर आ जाएगी, जिस तरह से परफेक्ट इमेज होती है। ये देखिए एक प्रॉपर वे में हमारे पास एक इमेज शो होगी। अब ये हम जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे ना इस इमेज के ऊपर आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लॉरम इप्सम की वेबसाइट है, लॉरम इप्सम, यहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट जो है वो उठाऊंगा और इसमें पेस्ट करूंगा। हमें डमी टेक्स्ट चाहिए, हम जो समझ सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इतना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं बॉडी सेक्शन में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जितना भी टेक्स्ट है, जब हमने बैकग्राउंड साइज इसको कवर किया तो इसके ऊपर सारा टेक्स्ट शो हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है वो इसके ऊपर शो हो रहा है और इमेज जो है उसके पीछे नजर आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ना इसके अंदर बहुत सा टेक्स्ट जो है वो ऐड करता हूँ। ये कंट्रोल जी किया, यहाँ से मैं H1 का एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक लॉरम लगाता हूँ और ये जितना भी टेक्स्ट है इसे कॉपी करके कुछ 10-15 बार इसमें पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो वेब पेज है वो हमारे पास कंप्लीट भर जाए टेक्स्ट के साथ। अब ये देखिए कि हम टेक्स्ट तो हमारे पास पूरा शो हो रहा है, लेकिन इमेज कितनी बेतुकी सी शो हो रही है। इन इमेज की लुक जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। उसके लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो वो यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इसे मैं कर दूंगा फिक्स्ड, कि जो बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ भी लगी हुई है ना वो फिक्स्ड रहे। तो उसके लिए मैं इसे रीलोड करूंगा। तो ये हम जितना भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, इमेज जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगी। जो टेक्स्ट होगा, जितना भी कंटेंट होगा वो उसके ऊपर मूव करेगा। जो तस्वीर होगी वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर्टी भी होगी। अच्छा, अब इन सब को हम एक ही बार भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये कितनी दफा, उसके बाद आएगी उसकी पोजीशन और उसके बाद आएगा इसका बैकग्राउंड साइज और फिर बैकग्राउंड रिपीट और फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब जहाँ पे ये इनकी प्रॉपर्टीज लिखी है वहाँ पे इनकी वैल्यूज पास कर दें। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो है इसमें हमने नहीं दिया तो इसे हम कर देंगे खत्म। बैकग्राउंड इमेज हमने ये वाला URL है, इसको हम यहाँ से करेंगे कट और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ बैकग्राउंड URL है और इसके आगे जो लास्ट पे सेमीकोलन है ये नहीं डालना। उसके बाद पोजीशन इसकी क्या है, सेंटर, तो यहाँ से हम खत्म करेंगे और जहाँ से हम इसे हम पोजीशन जो इसके सेंटर तक कर देंगे। बैकग्राउंड साइज इसका क्या है, कवर, और यहाँ भी हम इसका बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर कर देंगे। और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, तो यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड नो रिपीट, तो यहाँ पे BG को खत्म करके मैं कर दूंगा नो रिपीट। इसका बैकग्राउंड नो रिपीट और इसकी जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है यहाँ पे फिक्स्ड और यहाँ पे मैं इससे कर दूंगा फिक्स्ड। अब इसको जब ऐड किया तो जो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ये हम जहाँ से कर देंगे ख़त्म और पेज जो है उसको करेंगे रीलोड और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब सेम जो प्रॉपर्टीज थी वो काम कर रही हैं। अब अगर हमने एक बैकग्राउंड इमेज भी लगानी है एक ही प्रॉपर्टी के साथ और उसको एक कलर भी देना है, तो जो बैकग्राउंड जो इमेज होगी ना वो हमारे पास जो है वो छोटे साइज की होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं गूगल की इमेज यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे गूगल की इमेज लगाई। और अब जो इसका बैकग्राउंड साइज है ना वो कवर नहीं करना, इसको कर देंगे ख़त्म और इसको नो रिपीट हो और फिक्स्ड हो। फिक्स्ड रखना है तो रख लें, ना रखें तो तब भी कोई मसला नहीं। और यहाँ मैं कलर पास कर देता हूँ। अब जो हमारी इमेज है वो कलर भी शो होगा और तस्वीर भी शो होगी। तस्वीर जो है कॉर्नर में आ रही है और जो उसका कंटेंट है वो भी शो हो रहा है और जो बॉडी है उसको एक बैकग्राउंड जो कलर है वो भी मिल रहा है। और ये जो कंटेंट है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है वो भी हमारे पास प्रॉपर वे में शो हो रहा है। हमने क्या सीखा, हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीखी, उसमें बैकग्राउंड कलर लगाना सीखा, बैकग्राउंड इमेज लगानी सीखी, बैकग्राउंड रिपीट उसका जो है वो प्रॉपर्टी देखी, बैकग्राउंड पोजीशन देखी, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड अटैचमेंट,
ये हमने इसकी 6 प्रॉपर्टी सीखी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।